जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। तो हमारे हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे जो एसएससी जीडी के लिए। तो आज भी हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट आता है वो देखते हैं। तो अगला प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन हम आता है वो आता है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची है। तो शब्द हमारा क्या है? शब्द है अंगजा। अंगजा का पर्यायवाची बताना है। अंगजा। तो अंगजा का पर्यायवाची ऑप्शन ए आता है मीनाक्षी। ऑप्शन ए की बात करें तो मीनाक्षी। ऑप्शन बी जो आता है वो आता है हमारा पुत्री। सी आता है हमारा पांचाली। पंचाली। और लास्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है धारणी। धारणी। तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। तो अंगजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए की बात करें मीनाक्षी। मीनाक्षी सुंदरी का पर्यायवाची होता है। मीनाक्षी सुंदरी का पर्यायवाची होता है। बात करते पुत्री। ऑप्शन सी देखते पांचाली। तो पांचाली द्रौपदी का होता है। पांचाली द्रौपदी का। और धारणी तो धारणी पृथ्वी। धारणी पृथ्वी का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि अंगजा का पर्यायवाची शब्द तो पुत्री। और अगर पूछेगा अंगज का तो अंगज में जो था पुत्र। तो इसका और तो अगला था बेटी दुहिता और अन्य भी होते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो दिए गए वाक्य के कोष्ठक में दिए गए वाक्य के कोष्ठक में दिए गए वाक्य के कोष्ठक में स्थित शब्द का पर्यायवाची है। कोष्ठक में स्थित शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची है। तो वाक्य हमारा क्या दिया गया है? वाक्य दिया गया है दीपशिखा। दीपशिखा अभी भी दीपशिखा अभी भी ना समझ है। तो हमको पर्यायवाची किसका बताना है? तो हमको पर्यायवाची ना समझ का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए आता है हमारा अडिग। अडिग। ऑप्शन बी आता है अनाचार। ऑप्शन सी आता है अनजान। और डी आता है हमारा लुप्त। लुप्त। तो दीपशिखा अभी भी ना समझ है। तो दीपशिखा का पर्यायवाची बात करें ऑप्शन ए की तो अडिग। अडिग का पर्यायवाची होता है अटल। मतलब कि अपनी बात पे अटल रहना या अडिग रहना। बात करें अनाचार की तो अनाचार का होता है अत्याचार। अत्याचार। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा कि ना समझ का पर्यायवाची होता है अनजान या फिर अजान अज्ञ अनभिज्ञ अज्ञ अनभिज्ञ अभिज्ञ। ये इसके अंदर। अब बात करते हैं लुप्त की। तो लुप्त का होता है अदृश्य। लुप्त का पर्यायवाची होता है अदृश्य। तो दीपशिखा अभी भी ना समझ यानी दीपशिखा अभी भी अनजान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है जो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। तो जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, वाक्यांश हमारा है कि उत्तराधिकार में उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आता है धरोहर। ऑप्शन बी की बात करें तो संदाय। ऑप्शन सी आता है हमारा संरक्षण।
और डी आता है वसीयत। वसीयत। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है धरोहर, संदाय, संरक्षण और वसीयत। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को वसीयत बोला जाता है। तो ऑप्शन ए डी हमारा राइट आंसर होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाक्य हमारा जो वाक्यांश जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को तो जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को न बताकर अपने शब्दार्थ को न बताकर तो जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को न बताकर अपने शब्दार्थ को न बताकर कोई विशेष अर्थ बताए। कोई विशेष अर्थ बताए। कोई विशेष अर्थ बताए। कोई विशेष अर्थ बताए उसे कहते हैं। उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ का अर्थ न बताकर शब्दार्थ को न बताकर कोई विशेष अर्थ बताता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आता है अलंकार। अलंकार। ऑप्शन बी आता है मुहावरे। ऑप्शन सी आता है लोकोक्ति। लोकोक्ति। ऑप्शन बी आता है मुहावरा। तो जो वाक्यांश अपने शब्दार्थ को ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि जब कोई वाक्य होता है वो अपने शब्दार्थ को ना बताकर कोई विशेष दूसरा अर्थ देता है उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। तो मुहावरा हमारा क्या है? तो मुहावरा हमारा है बंदर क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का स्वाद। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए आता है मूर्ख व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख नहीं कर सकता है। गुड़ की सही परख नहीं कर सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा आता है कि मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख कर सकता है। गुड़ की सही परख या सही पहचान कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा आता है असंगत बातें करना। असंगत बातें करना। लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो है कि अपने ही
अपने ही दोषों अपने ही दोषों की निंदा करना, की निंदा करना। तो क्वेश्चन था हमारा, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना। मुहावरा हमारा था, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ऑप्शन ए, मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख नहीं कर सकता है, पहचान नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी था, मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही परख कर सकता है। असंगत बातें करना, अपने ही दोषों की निंदा करना। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद था, मूर्ख व्यक्ति गुड़ की सही पहचान या परख नहीं कर सकता है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अकल पे अकल पे अकल के पीछे अकल के पीछे अकल के पीछे लाठी लिए फिरना या फिर लठ लिए फिरना। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है। तो अकल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो डायरेक्ट बता दें, एक बात को पकड़ कर बैठ जाना, पकड़ कर बैठ जाना। तो अकल के पीछे लट लिए फिरने का अर्थ होता है एक बात को पकड़कर बैठ जाना। इतना क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो क्वेश्चन हमारा ये है कि किशोरावस्था में किशोरावस्था किशोरावस्था बचपन से युवा किशोरावस्था किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था है। बचपन के युवा से बचपन के बीच की व्यवस्था है। तो किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था जब बच्चों में जब बच्चों में काफी तो किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं तो दिए गए पूछना क्या है, तो बताना है हमको दिए गए वाक्य में त्रुटि बतानी है। तो दिए गए वाक्य में त्रुटि बताइए। दिए गए वाक्य में त्रुटि बताइए। ऑप्शन ए आता है किशोरावस्था बचपन, किशोरावस्था बचपन। ऑप्शन बी आता है हमारा युवा बनने के बीच, युवा बनने के बीच। ऑप्शन सी आता है कि बचपन से युवा बनने, बचपन से युवा बनने। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो ये है कि व्यवस्था है जब बच्चों व्यवस्था है जब बच्चों। तो वाक्य हमारा था कि किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। तो वाक्य में त्रुटि क्या? ऑप्शन ए किशोरावस्था बचपन, युवा बनने के बीच, बचपन से युवा बनना, या फिर व्यवस्था है जब बच्चों। तो
किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था है, तो किशोरावस्था बचपन से युवा के बीच की व्यवस्था ना हो करके अवस्था है, क्या आएगा? तो अवस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा कि व्यवस्था की जगह व्यवस्था ना होकर के क्या आएगा? अवस्था आएगा। इसे अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए हमारा आता है कि भारत में 42 धरोहरें धरोहर भारत में 42 धरोहर हैं जिन्हें विश्व धरोहर का जिन्हें विश्व धरोहर का जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। तो भारत में 42 धरोहर हैं जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। ऑप्शन बी है कि 21 जुलाई 2024 को 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति, तो 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति की बैठक दिल्ली में हुई, की बैठक दिल्ली में हुई, की बैठक दिल्ली में हुई। ऑप्शन सी हमारा आता है कि भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व धरोहर समिति की बैठक, यानी कि विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई समिति की बैठक हुई। तो भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई या फिर होगी। और लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो यह है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की समिति के 46वें सत्र की भारत अध्यक्षता करेंगे। तो शुद्ध अर्थ वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन ए आता है भारत में पहली बार धरोहर जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। तो भारत में धरोहर नाम क्या होता है? धरोहरें। तो भारत में पहली बार 42 धरोहरें हैं जिन्हें विश्व धरोहर का दर्जा मिला हुआ है। ऑप्शन बी 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति की बैठक दिल्ली में हुई। समिति की शुद्ध अर्थ नहीं होती है, तो 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति की बैठक दिल्ली में हुई। ऑप्शन सी की बात करें, भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई या होगी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और लास्ट यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत अध्यक्षता करेंगे, ना होकर भारत अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन आता है कि रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा है कि इतने 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 अश्रु क्यों बहा रहे हो? इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो? इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, इसका तद्भव बताना है। तो ऑप्शन ए आता है आंसू। ऑप्शन बी आता है आंसू। ऑप्शन सी आता है अंधा। ऑप्शन डी आता है आंख। तो इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, तो इसका तद्भव बताना। तो अश्रु का तद्भव होता है आंसू। तो आंसू की शुद्ध वर्तनी ये होगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो शब्द हमारा है कि वह देश में है। वह देश में है। सब विलोम किसका है? तो देश का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए आता है ग्रामीण। ऑप्शन बी आता है हमारा स्वदेश। ऑप्शन सी शहर। ऑप्शन डी विदेश। तो देश का विलोम क्या होता है? तो देश का विलोम होता है विदेश। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए आता है छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी आता है भोजपुरी। ऑप्शन सी बघेली। और ऑप्शन डी आता है अवधी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली या अवधी। तो भोजपुरी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आता है कि एकत्र का विलोम शब्द है। एकत्र का विलोम शब्द है। तो एकत्र का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए आता है एकता। बी आता है अनेकता। ऑप्शन सी आता है विकीर्ण। ऑप्शन डी आता है जो हमारा वो आता है संकीर्ण। तो एकत्र का विलोम शब्द ऑप्शन ए एकता। तो एकता का होता है अनेकता। तो अनेकता का क्या होगा? तो अनेकता का एकता। अनेकता का एकता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगी। एकत्र का होता है विकीर्ण। उस बात पर संकीर्ण की, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा, इतना नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पुरुषवाचक
कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का भेद नहीं है, भेद नहीं है। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन ए आता है मध्यम पुरुष, ये पुरुषवाचक। ऑप्शन बी आता है जो हमारा अन्य पुरुष। ऑप्शन सी आता है हमारा अति उत्तम। और डी आता है उत्तम पुरुष। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, अति उत्तम पुरुष जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि सदा, सदा बहुवचन शब्द है, सदा बहुवचन शब्द है। ऑप्शन ए आता है जनता, ऑप्शन बी आता है प्रेम, सी आता है हस्ताक्षर, ऑप्शन डी आता है वो आता है क्षमा। तो जो सदा बहुवचन में होता है तो जनता, प्रेम और क्षमा ये तीनों एक वचन में होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। हस्ताक्षर का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, जैसे हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया और दर्शन। इन ये वाक्य जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला आता है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बता दें कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चंस। अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो मेरे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।